आज ये जो सवाल है प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली क्या है 8.1 वर्ग दशम का मैथ का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। यहाँ समझने वाला बात है कि न्यून कोण हम लोग किसको कहते हैं। न्यून कोण हम लोग उसे कहते हैं जिसका मान जो है 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा क्या करेंगे, एक हम लोग त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज में हम लोग नामांकन कर देंगे ए। देखिए कोण ए न्यून कोण है और कोण बी न्यून कोण है, यहाँ पर हम लोग सी लिख लेते हैं। कोण ए सी और बी, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, इसको हम लोग को दिया हुआ है। और जहाँ पर कोस ए बराबर कोस बी है, तो कोण ए और कोण बी को बराबर सिद्ध करना है, दिखाना है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे कि कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है, तो हम लोग लिखते हैं कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए, कोण ए के सापेक्ष में बात हो रहा है। किसके सापेक्ष में बात हो रहा है, कोण ए के सापेक्ष में बात हो रहा है। तो कोण ए के सापेक्ष में अगर बात हो रहा है तो कोण ए के जो अपोजिट साइड रहता है उसको हम लोग लंब कहते हैं, और जो मेरा बच जाता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। तो कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर होता है लंब बटे में कोस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार हो गया, आधार और बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो कोस ए के लिए आधार क्या हो गया, ए सी, और कर्ण क्या हो गया, ए बी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या है कि कोस बी, कोस बी, आप कोस बी यानी कि कोण बी का बात हो रहा है, तो कोण बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये हो गया कर्ण। और कोण बी का बात हो रहा है तो कोण बी के लिए ये हो जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। तो कोस बी का बात हो रहा है तो कोस बी के लिए आधार बटे में कर्ण, तो आधार हो गया बी सी, आधार और बटे में कर्ण। आधार क्या हो गया, बी सी, और कर्ण क्या हो गया, ए बी। इस समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं ए सी बटे में ए बी बराबर बी सी बटे में ए बी। देखिए ये दोनों का अगर बराबर करते हैं तो ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, तो ए सी बराबर में बी सी बच जाएगा, यानी कि कोण साइड ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो यानी हो जाएगा कि बराबर भुजाओं के, देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर बराबर भुजा है तो बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए बराबर भुजाओं के क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। अतः क्या करेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होगा। देखिए बराबर भुजाओं के संगत कोण या सम्मुख कोण भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। संगत हम लोग उसको बोलते हैं, अगर 2 त्रिभुज है मान लीजिए, तो दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, देखिए 2 अगर त्रिभुज में हम लोग तुलना करते हैं तो बराबर भुजाओं के संगत कोण इसका और इसका, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः सम्मुख कोण बराबर होंगे, अतः सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण बराबर है। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट
प्रश्न की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में हम लोग इसको रखते हैं। ये ट्रिपल स्टार का प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छा से आप सभी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल